जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, मंत्र जाप के साथ सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इतनी अनंतम कृपा देने के लिए। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मेरे को यूट्यूब पे एक मैसेज फ्लोट हुआ जिसमें गुरु जी मुझे बताना चाह रहे थे कि मेरे परिवार पे कष्ट है। लेकिन उस मैसेज का जो थंबनेल था वो ये लिखा हुआ था कि तेरा बेटा आज रात को 2 बजे से पहले हॉस्पिटलाइज्ड होने वाला है, जल्दी से सत्संग सुन ले तो मैं वैसे कटवाऊँगा। मैंने वो सत्संग नहीं सुन पाई क्योंकि मेरे को लगा कि हर सत्संग नहीं होता, तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि अच्छा अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो वो हमारे लिए होंगी, और अगर इस तरह के मैसेज होंगे तो नहीं होंगे। और बस इतना ही थॉट आते ही मैं मन में सोचती हूँ, गुरुजी मेरे मन में भाव डालते हैं कि कुछ नहीं होगा, मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे को ऐसा कोई कष्ट नहीं आएगा तो भी गुरुजी को हॉस्पिटलाइज्ड नहीं लेके जाएंगे। मन में थॉट आता है और मैंने वो सत्संग को अनदेखा कर दिया और नहीं सुना। अगले दिन मेरे को अपने ऑफिस के काम से कहीं जाना था बाहर, आउट ऑफ दिल्ली जाना था। तो वहाँ पे वापस आते समय मेरी तबीयत हो गई ख़राब और उसके नेक्स्ट वेरी डे मैं पूरा दिन बेड पे पड़ी रही। मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई और बहुत ही बुरी वाली फूड पॉइजनिंग हुई कि मैं पूरी रात बहुत परेशान रही। और बस मेरे मन में थॉट आया कि देखा सत्संग तो आया था बेटे के लिए, शुक्र है उसको कुछ नहीं हुआ, मेरे पे ही था कष्ट, तो गुरुजी ने मेरे पे कष्ट डाल दिया। और संगत जी, अगले दिन ना मेरे को तो गुरुजी मैं अगले दिन में रिकवर कर गई, वो भी शाम तक आते आते। क्योंकि जाते वक्त भी मॉर्निंग के टाइम भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई, लेकिन मैंने जैसे गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ 2-4 घंटे मेरे को काम करना है, मेरा उतना निकल जाए। संगत जी, हम मानेंगे नहीं, जितना मैंने मांगा गुरुजी ने उतना ही मोहलत दी और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, बट दवाई के बाद अंडर कंट्रोल हो गई। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसी दिन ही मेरी बिटिया को भी फीवर हो गया। तो बिटिया को फीवर हुआ तो मेरे मन में फिर से थॉट आया, अच्छा गुरुजी आपने बेटे को हॉस्पिटलाइज्ड के लिए मैसेज भेजा था, तो वो कष्ट बिटिया के लिए होगा। मैं सुन तो पाई नहीं, लेकिन वो सत्संग मेरे दिमाग में चलता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कष्ट आना था और गुरुजी ने वो कष्ट थोड़ा थोड़ा हम सबको बांट के उसको ख़त्म कर दिया। तो वो बिटिया का भी बुखार चढ़ा और बहुत तेज़ चढ़ा, लेकिन अंडर कंट्रोल होके चला गया। तो अगले दिन मैं ऑफिस से जब घर आती हूँ तो मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही बहुत तेज़ फीवर में तप रहे थे। 103 फीवर बेटे को था, लेकिन उतर नहीं रहा था और उसको दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। तो संगत जी, कल की बात है, जब ऐसा हुआ तो मेरे दिमाग में फिर से वही सत्संग आता है कि मैंने नहीं सुना और ये सत्संग आया और गुरुजी ने पहले बताया था कि तेरे बेटे पे बहुत भारी कष्ट आने वाला है, और ये करने वाले भी, क्योंकि कोई ना कोई हैं जो हमारे को कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखते, तो वो मारन क्रिया, काली क्रिया और काले जादू में बिलीव करते हैं, जो कि गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं। वो भी गुरुजी कष्ट अपने पे ले लेते हैं। फिर भी तो बच्चे जब तप रहे थे तो मैंने उसको आके ठंडे पानी की पट्टियाँ करी और बर्फ़ के पानी की पट्टियाँ करी, तो भी बच्चे ठीक नहीं हुए। तो रात के उनको दवाई दी गई दोबारा, फिर भी वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 6 घंटे के इंटरवल में देनी चाहिए, बट बुखार की मेडिसिन फिर मुझे 5 घंटे में देनी पड़ी, बट फिर भी नहीं उतरा। आप समझिए कि रात को 12 बज गए। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करते हैं कि दोनों बच्चों को हॉस्पिटल ही लेके चलते हैं, क्योंकि अगले दिन वर्किंग है, तो पूरी रात निकालनी इस तरह के बुखार में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और दोनों बच्चों के बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो संगत जी, इमीडिएटली गुरुजी मेरे को थॉट देते हैं कि हॉस्पिटल तो तेरे को नहीं जाने दूंगा। और मेरे को भी ये मन से आवाज़ आ रही कि गुरुजी कहते हैं कि तेरा विश्वास पक्का है, तू हॉस्पिटल तो नहीं जाएगी। मैंने मन में सोचा, गुरुजी अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाना बच्चों को, तो मैं लेके ही जाऊंगी, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी होगी, आप संभाल लोगे। लेकिन गुरुजी का इशारा था कि तू हॉस्पिटल तो नहीं जाने दूंगा, मन से आवाज़ आई। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी ने इतनी अच्छी टेलीपैथी करी कि संगत जी
उस वक्त जब दवाई ये सब चीज़ों ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, अचानक से रीप्रोसेसिंग हुई, बच्चों के बॉडी जो थी ठंडी हो गई। और जैसे कि मेरे को गुरुजी ने कहा कि ये तो तेरी परीक्षा थी, और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा कि गुरुजी आप कभी भी अपने बच्चों को हारने नहीं देते, चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो बहुत 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 प्यार गुरुजी। आपने विश्वास को और अपनी संगत के विश्वास को कैसे पक्का करना है ये आप ही जानते हो। आपने किसे कैसे ब्लेसिंग देनी है वो आप ही जानते हो। आपके होते हुए हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत सिक्योर हैं। आपने हमारी सारी टेंशन्स ले ली गुरुजी। आपका दिल और आपका मतलब बहुत बड़े हो आप गुरुजी, बहुत 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 मतलब वो पिताजी, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा, आप जो बताते हो वो होता ही होता है, और आप जो करते हो वो हमारे लिए हमेशा हर हालत में अच्छा होता है। बच्चे बीमार थे, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा था, कुछ ना कुछ आपने काटा ही है। उनका कष्ट बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं, तो छोटे में ही निपट गए। शुक्राना दाते आप, बहुत बहुत शुक्राना आपका। तो जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप ना होते तो हम तो पागल हो जाते। आपने हमारी आते ही सारी टेंशन्स ले ली, सारी जिम्मेवारियाँ अपने पे ले ली। बच्चे, घर, परिवार आप ही मैनेज करते हो गुरुजी, इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हो कि सच में मतलब ऐसा लगता है कि और संगत जी एक सत्संग और है कि किसी न किसी बात पे जैसे अपने माता पिता से कभी अनबन हो जाती है, 2 से 3 दिन हो जाएं, तो गुरुजी बोलते हैं चल मम्मी को फ़ोन कर ले, और मैं बोलती हूँ नहीं गुरुजी मेरे को नहीं करना है, आप ही मेरे मम्मी पापा हो, छोड़ो मुझे गुस्सा है उनसे। संगत जी हम मानेंगे नहीं। गुरुजी इमीडिएटली मुझे डांट लगाते हैं और मेरे को कोई ना कोई सत्संग ऐसा भेज देते हैं जिसमें बोलते हैं अपने माता पिता की आपको खूब सेवा करनी है, क्योंकि वो माता पिता वो आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं। तो वही हुआ कि मेरी मदर का मेरे पास फ़ोन आ जाता है इमीडिएटली उसी टाइम ही, और मेरे को भी गुस्सा सारा शांत हो जाता है। तो बहुत 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 शुक्राना, हर समय हमारी गलतियों को माफ़ करके हमारे को फिर आगे बढ़ाते हो। हम छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी नादानियाँ करते ही रहते हैं। हम सोचते हैं हमने आपको सरेंडर कर दिया, आपकी बात भी नहीं मानते गुरुजी कितनी बारी। तो उसके लिए भी भूल चूक माफ़ कर दीजिए गुरुजी, हम तो बहुत नादान हैं, मेरे को तो बहुत माफ़ कर दो गुरुजी। मैं तो आपका हाथ जोड़ के बहुत 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 मतलब मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। हर पल हर मिनट की बहुत गलतियाँ होती हैं, आप सारी गलतियों को माफ़ करके इतने प्यार से फिर तरीके से समझा देते हो, फिर खड़ा करते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हुई है तो गुरुजी, माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हुई है तो शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना, इतनी अच्छी सेवा देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।